फॉग अपने पीक पे है, मैक्सिमम ऑफ द जो हमारा रीजन है, मेजर पोर्शन जो है ना वो अफेक्ट हो रहा है। जैसे ही 50 या उससे कम पे आती है तो उस सेक्शन को बंद कर देते हैं। 130 की आप व्हाट्सएप पे कर लें, मेन पेज है मोटरवे पुलिस का, उस पे ये सारी इन्फॉर्मेशन है। इसी तरह से ट्रैवल एडवाइजरी लम्हा बलम्हा अब चीजें अपडेट हो रही होती हैं। अगर आप इस वक्त कहीं सफर का इरादा कर रहे हैं तो थोड़ा सा ठहर जाइए, क्योंकि पंजाब समेत मुल्क के मैदानी इलाके इस वक्त शदीद धुंध की लपेट में है और महकमे मौसमियात ने खबरदार कर दिया है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान धुंध की शिद्दत में मजीद इजाफा हो सकता है। धुंध से लाहौर समेत कई एयरपोर्ट्स पर फ़ज़ाई ऑपरेशन भी मुतासर हो रहा है। मुतादिद परवाज़ें हम देखने की ताख़ीर का शिकार हैं, जबकि मोटरवेज़ और कौमी शाहराहों पर हद निकाब ख़तरनाक हद तक कम हो चुकी है। शदीद धुंध के बायस मोटरवेज़ को कई मकामात पर बंद कर दिया गया और मोटरवे पुलिस के मुताबिक धुंध में महफूज सफरी औकात सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक हैं और मोटरवे पुलिस बाखूबी ये ड्यूटी सर अंजाम दे रही है ताकि लोग जो हैं वो मोटरवे पर उनका महफूज सफ़र यकीनी बनाया जा सके। अब सवाल ये है कि धुंध में ड्राइविंग के दौरान लोग सबसे ज़्यादा कौन सी गलतियां करते हैं और मोटरवेज पर कौन से वार्निंग सिस्टम्स और हिफाजती इशारे फ़ाल हैं और मुश्किल हालात में मुसाफिरों को मोटरवे इंतज़ामिया की जानिब से कौन सी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। इन्हीं तमाम पहलुओं पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं SSP मोटरवे पुलिस आतिफ शहजाद साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि इस वक्त धुंध के बायस मोटरवे पर हद निगाह कितनी है और कौन कौन से सेक्शंस जो हैं वो मुतासिर हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी। इस वक्त क्योंकि अब फॉग अपने पीक पे है, ये जो दिसंबर का लास्ट जो होता है वीक, इसमें ये चीज़ें ज़्यादा वर्स हो जाती हैं। तो इसमें मेजॉरिटी ऑफ द मोटरवेज़ हैं, इवन M5 तक और M2 M3 M4 तो रूटीन में भी हो जाते हैं, M1 भी, और इसी तरह हज़ारा साइड जो है तो उसमें सम टाइम कुछ मोटरवेज जो है थोड़ा सा टाइमली ओपन हो जाते हैं, मीन्स के वहाँ पे फॉग की इंटेंसिटी थोड़ी कम होती है। सही। और इस वक्त मैक्सिमम ऑफ द जो हमारा रीजन है, कह लें एबटाबाद से सखर तक के, ये जितने भी मोटरवेज हैं हमारी, ये मेजर पोर्शन जो है ना वो अफेक्ट हो रहा है। सही। अच्छा सर, ये बताइएगा कि यकीनन आप लोगों की ज़िंदगियों की हिफाजत करने के लिए मोटरवे को बंद करते हैं, लोगों का भी ताउन इसमें दरकार होता है। कौन से ऐसे हालात होते हैं जिसमें आप कोशिश करते हैं कि चलें इस हद तक फोग हो तो ट्रैफिक को यहाँ पे अलाउ किया जा सकता है मोटरवे पर, और कौन सी ऐसी सिचुएशन होती है जिसके बाद आप मुकम्मल तौर पर बंद करने का फैसला करते हैं? जी, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं जी, जिसमें हम जब एक इंसान की नेकेड आई से 50 मीटर या इससे कम विजिबिलिटी देखने की सलाहियत रह जाती है तो उसको हम 0 विजिबिलिटी कहते हैं ड्राइविंग के पर्सपेक्टिव। ओके। तो उसके इस 50 मीटर से कम विजिबिलिटी पे अगर गाड़ी आप चलाएंगे तो डेफिनेट है कि खुदा ना खास्ता आप एक्सीडेंट होगा, क्योंकि आपकी स्पीड 20-30 भी होगी जी, तो वो इतनी मतलब आप डिस्टर्ब होंगे कि भी आप दूसरी गाड़ी को स्ट्राइक कर देंगे या जो सेंटर रिजर्वेशन है उसको आप स्ट्राइक करेंगे। तो इसमें जैसे ही 50 या उससे कम पे आती है तो हम उसको 0 काउंट करते हैं और उसको उसके बाद उस सेक्शन को बंद कर देते हैं। हाँ, ये है कि जब 100 मीटर तक होती है विजिबिलिटी, उसके बाद हम लोगों को वार्निंग अलर्ट जारी करना शुरू कर देते हैं और मतलब कोशिश करते हैं कि भी अगर एक सेक्शन को हमने बंद करना है तो उसमें आमतौर पर हाफ एन आवर से लेकर 30 से 40 मिनट का टाइम लगता है। तो उसमें फिर लोगों को जो गाड़ियां हैं उनको एग्जिट करवाना शुरू कर देते हैं जो नियरेस्ट इंटरचेंज अवेलेबल होते हैं, ताकि लोग जो है वो भी सिक्योर हो जाएं और मोटरवे कम्प्लीटली बंद होने से पहले इंश्योर कर लें कि वो मतलब कोई गाड़ी उसके ऊपर रह ना जाए। सही, ज़बरदस्त। ये तो आतिफ साहब की इंतज़ामिया क्या क्या कर रही होती है, धुंध अगर ज़्यादा हो जाती है। हम देखते हैं कि ड्राइवर हजरात भी बहुत ज़्यादा गलतियाँ कर रहे होते हैं। ऐसी कौन सी गलतियाँ हैं जो फोग के दौरान लोग करते हैं? जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, इसमें ना एक मज़े की बात है कि जो सबसे हमारी, जो आपने भी देखा होगा मैंने हासिल कौम, हमारा टेम्परामेंट थोड़ा सा, हम बर्दाश्त थोड़ा सा टॉलरेंस कम है जी। तो यही हम हर जगह पे रोड पे भी डिस्प्ले करते हैं। अच्छा, फिर हम अपने सफ़र को प्लान नहीं करते। सही। बहुत सारे लोग जो है मसलन पहले अपना रूटीन में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, फिर अचानक वो चल पड़ेंगे। फिर इवन हमारे साथ बहुत सारे लोग हमारे ऑफिसर्स के साथ जो ऑन ग्राउंड होते हैं उनसे बहस करते हैं कि जी मैंने ये बस
ये 1 घंटे का सफ़र है या ये करीबी शहर जी। में जाना है, दे डोंट रियलाइज इट कि भी यही चीज़ अगर वो अपना थोड़ा यानी कि चीज़ों को टाइमली Plan मैनेज करके चलें तो वो बेहतरीन हो सकती है। जिस तरह से हमारी ज़िंदगी में रोज़ाना का सफ़र हो कितना सकता है। अच्छा, जिस तरह आपने जिस तरह इंटरव्यू में कहा कि यूजुअली जो 10 बजे के बाद मोटरवेज मैक्सिमम बहुत रेयर होता है कि भी उसके बाद भी बंद रहें ठीक। सही। क्योंकि विजिबिलिटी क्लियर ना हो। एक्सेप्शन हो सकती है, अदरवाइज आप मतलब सुबह आप डे टाइम में अपना ट्रैवल को अगर इंटरसिटी जाना है आपने सही। तो अपना कर लें प्लान। नंबर 2, दूसरी आपकी गाड़ी की कंडीशन कैसी है, ठीक ये है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अच्छा। मसलन एट द 11th आवर हम चलेंगे उठेंगे और गाड़ी की चाबी उठाई, ये भी नहीं देखा कि गाड़ी के टायर्स की क्या कंडीशन है, फ्यूल की क्या कंडीशन है। इवन इस फॉग के सीज़न में आपकी गाड़ी की हेडलाइट्स का जी। बेहतरीन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। गाड़ी का डीफॉगर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अच्छा, अब बहुत सारे लोग जो है ना बेचारे, सर्दी होती है एसी चला लेते हैं कि जी वो गाड़ी के ऊपर मिस्ट ना आए। यस। जी जी जी। अच्छा, अब वो उसका तरीकाकार नहीं है। सुकून से आप अपने घर में जब आप ट्रैवल शुरू करते हैं गाड़ी को स्टार्ट करें और डीफॉगर ऑन कर दें, ठीक वो है। हल्की सी शुरू में मिस्ट आएगी और उसके बाद वो वैनिश हो जाएगी। ठीक। तो सुकून से आपकी विंडोज़ क्लोज रहेंगी, आपका हीटर ऑन रहेगा, कूजी इन्वायरमेंट में सुकून से आप ट्रैवल कर सकते हैं। आतिफ साहब, एक सिचुएशन है, मतलब मोटरवे पुलिस नो डाउट सारे इससे एग्री करते हैं कि माविन और मददगार रहती है महफूज सफ़र के लिए। सर, अगर किसी ने सुबह निकलना है किसी सफ़र के लिए और वो जानना चाहता है कि किसी सेक्शन में धुंध है नहीं है, वो किस तरह आपसे कांटेक्ट करके जान सकता है, इन्फॉर्मेशन ले सकता है? जी, बहुत अच्छा सवाल है। जिस तरह से हेल्पलाइन हमारी अराउंड द क्लॉक अवेलेबल है 130। जी। अच्छा, बहुत सारे लोग कॉल करेंगे तो यकीनन सम टाइम आपको रिस्पांस थोड़ा डिले मिलेगा। तो ये 130 का ही व्हाट्सएप नंबर भी अवेलेबल है। सही। आप उस पर आपकी कॉल कोई नहीं पिक करेगा, आप जस्ट SMS कर दें, यानी कि व्हाट्सएप करें। सही। आपको जिस एरिया का जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी विद इन आप सेकंड अपना रूट बता सकते हैं कि ये क्लियर है जी, या नहीं। हाँ कि सही। ये ठीक है। इस एरिया यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है आया मोटरवे ओपन सही। है या क्या स्टेट। सही। अच्छा, इवन फॉग से हट के 24 घंटे राउंड 365 डेज जबरदस्त। को वेदर कंडीशन का इशू है, सम टाइम प्रोटेस्ट होते हैं, कुछ भी, तो यानी कि 130 की आप व्हाट्सएप पे कर लें। ठीक। फिर हमारी जो मेन पेज है मोटरवे पुलिस का, जी। उस पे ये सारी इंफॉर्मेशन है। इसी तरह से ट्रैवल एडवाइजरी, सही। NHMP मोटरवे पुलिस की ट्रैवल एडवाइजरी, वो पूरे पाकिस्तान की आपको मतलब लम्हा बलम्हा अब चीज़ें अपडेट हो रही होती हैं पूरे पाकिस्तान में। सर, मोटरवेज अपडेट का की जो आपने बात की, कोई रिफॉर्म्स की आपने बात की, ज़रा बताइएगा। एक तो हमें बड़ा अच्छा मंजर देखने को मिलता है, ये जो कलर कहार वाली साइड है वहाँ पे बसों का काफिला होता है और काफिला सालार होती है मोटरवे पुलिस की गाड़ी, जी ना। और यकीनन बड़े हादसा हुए, उसके बाद ये फैसला किया गया। और कौन कौन से जो फैसले हैं वो किए गए हैं मोटरवे को सेफ बनाने के लिए, और उसके अलावा लोगों के लिए, लोगों की बेहतरी के लिए, भलाई के लिए? अच्छा, उसी में ये जो आपने अरेंजमेंट की बात की, यकीनन लोगों की सेफ्टी के हवाले से, इसी तरह से उसी पैच की अब NHA वो अपनी फिजिबिलिटी बना रही है, रोड की रीडिज़ाइनिंग हो जाएगी ताकि मतलब थोड़ा सा उसमें टाइम लगेगा, लेकिन वो ये हो जाएगा कि भी ये रोड जो है ना वो जो उसके अनइवननेस है और स्लोपी उसकी कंडीशन है उसको इम्प्रूव कर। अच्छा, ये तो आप बड़ी खबर दे रहे हैं। जी बिल्कुल, ऐसे ही वो मतलब प्रोसेस में है अभी चीज़ें, मतलब इट विल टेक सम टाइम। ओके। अच्छा, इसी तरह से मोटरवेज के ऊपर ना जो कैमरास हैं, डिजिटलाइजेशन है, वो डिपार्टमेंट इसके ऊपर मतलब वर्किंग कर रहा है। अभी साल लगे 2 लगे, मींस इट विल टेक टाइम। जाहिर बात है गवर्नमेंट सेक्टर है तो बजट के भी इश्यूज होते हैं, प्रोजेक्ट भी बड़ा है। जी जी, ऐसे ही। तो इसी तरह से जितने भी मोटरवेज हैं वो आपस में कनेक्टेड भी होंगे, फिर थ्रू कैमरास, फिर इसमें डिपार्टमेंट की जो है ह्यूमन इंटरवेंशन वो कम हो जाएगी, जो कोई इक्का दुक्का को, हाँ डिजिटल, मतलब उसमें आपको ये लॉस ये होगा कि आप एट द एंड पहुंचेंगे तो आपको पता चलेगा कि 4 जगह आप ओवर स्पीड हो गए हैं और वो आपको उतने टिकट इशू हो जाएंगे। सही, यानी कि यहाँ भी चालान सिस्टम इसी तरह होगा कि डिजिटल, लेकिन उससे बेहतरी हो जाएगी कि ह्यूमन इंटरवेंशन खत्म हो जाएगी, और ये है कि भी लोगों के रवैये बच कोई नहीं पाएगा। और सब अल्टीमेटली देखिए पर्पस तो ये है कि आपकी सेफ्टी, बिल्कुल पर्पस ये है कि आवाम की सेफ्टी हो। अच्छा आतिफ साहब, गलती से कोई इस दौरान मोटरवे पर फंस जाता है धुंध के बायस, तो उसकी फिर कैसे मदद की जाती है, क्या सहूलियात फराहम की जाती है मोटरवे पुलिस की? हाँ जी, जब मोटरवे हम बंद करते हैं तो उसमें हम इंश्योर करते हैं कि कोई गाड़ी स्टैंडर्ड वो ना रह सके उसके ऊपर, मोटरवे के ऊपर। ठीक है। जो मतलब जितनी भी गाड़ियाँ पाइपलाइन में हैं उनको ड्रेन किया जाता है। फिर भी उसके अलावा भी
मतलब आप लोगों के लिए तो ये है कि भी हमने मोटरवे बंद कर दी, लेकिन डिस्पाइट ऑफ दैट हमारी जो वहाँ के कंसर्न्ड एरिया की मोबाइल्स हैं जी। वो वक्फे से उस बंद मोटरवे के ऊपर भी अपनी राउंड लेते हैं, ठीक है। चीज़ों को अच्छा। इंश्योर करने यानी के लिए चेक करते रहते हैं। चेक आतिफ करते साहब ये भी बताइएगा कि ये जो लाइटें मारने वाले हाई बीम वाले हैं या ये जो बड़ी गाड़ियों वाले हम देखते हैं कि और जो स्पीड लेन में आ speed से जाते हैं, आ रहे फास्ट होते हैं लेन में और आ beam जाते light, हैं और yes। ओवरटेक करते हैं, इनका किबला कैसे दुरुस्त कर रहे हैं? अच्छा, इसमें यकीनन जिस तरह मैंने अभी कहा कि इसके लिए दो जो बेस्ट सोल्यूशन होगा वो तो यही डिजिटलाइजेशन से हो सही। जाएगा कि भी जो भी गाड़ी खामखा एक जो लेन उसको ऑथराइज नहीं है वो यूज़ जी। करे। यूज़ करे। अच्छा, इसी तरह से जो आप लाइटिंग की बात करते हैं तो वो सारी बात है, हमारी जो पेट्रोलिंग गाड़ियाँ होती हैं उसमें हम उनको मॉनिटर भी करते हैं, तो उसमें ये फ़ाइन भी होते रहते हैं। इसी आपकी वसादत से मैं लोगों को रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, वो हम करते भी रहते हैं, आप लोगों को भी यही है रिक्वेस्ट कि भी आप भी ज़रूर किया करें कि हम अपने रवैयों में ओवरऑल चेंज लेके आएं। चेंज लेकर आए। अगर हम चाहते हैं कि पाकिस्तान एक अच्छा महज़ब दुनिया में मुल्क हो और हम तरक्की करें और देखें, हम एक दूसरे को रिस्पेक्ट दें, एक दूसरे के राइट्स का ख्याल रखें और अपने प्रिविलेजेस को अवेल करें। बिल्कुल आतिफ साहब, बहुत दुरुस्त फरमाया आपने कि हमें अपने रवैये भी चेंज करने की ज़रूरत है। कानून तो मौजूद होता है, उसको फॉलो करना ही नहीं जब आएगा आवाम को, तो फिर इंतज़ामिया भी क्या कर सकती है? रूल्स मौजूद हैं, आवाम को चाहिए कि फॉलो करें, लेकिन इसके बावजूद भी हम देखते हैं कि ओवर स्पीडिंग लोग कर रहे होते हैं, उस पर फिर अब पर्चे भी हो रहे हैं, गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, वो अमल कितना वो बता दीजिएगा किस हद तक आप जा रहे हैं, तो जनाब आप पे फाइन होगा, उसके बाद जनाब पर्चा होगा। जी, रूटीन में 120 तक स्पीड आपको ऑथोराइज है, आप कर सकते हैं। 10% का हम मार्जिन देते हैं, ठीक है, 10 130 तक 130 तक 130 से ऊपर जैसे आप जाते हैं फिर ज़रूर हमारे ऑफिसर्स आपको इंटरसेप्ट भी करते हैं और टिकट भी इशू करते हैं। लेकिन जैसे 150 आप क्रॉस करते हैं, इट मीन्स कि अब आपसे गाड़ी को थोड़ी सी सहवन नहीं ओवर स्पीड हुई, आप इंटेंशनली और मतलब बहुत ज़्यादा ओवर स्पीड कर रहे हैं। 150 बहुत आप भी समझते हैं कि स्पीड है, तो आप अपने आप को भी इंडेंजर कर रहे हैं और दूसरे लोगों की ज़िंदगी के लिए भी खतरे का बायस बन रहे जी। हैं। इस सिलसिले में मोटरवे पुलिस तकरीबन पिछले ऑलमोस्ट साल होने लगा है। 150 जो प्लस पे जाती हैं गाड़ियाँ, उनको फिर हम रोक के फाइन नहीं करते, वो बंदे को बिल्कुल ठीक है, समझ आ गया कि 150 से ऊपर गए तो जनाब आपको पर्चे का सामना करना पड़ता है। टोल टैक्स सर वो लास्टली ये बता दें कि एम टैग के हवाले से हम देख रहे होते हैं कि जिन्होंने नहीं लगवाया होता उनकी एक लंबी लाइन लगी होती है और एम टैग वाले बड़ी सहूलत से गुजर रहे होते हैं। क्या जिनके पास नॉन एम टैग जो गाड़ियाँ हैं वो कोई एक्स्ट्रा टोल भी पे कर रही होती हैं, और फिर एम टैग के हवाले से आप क्या आगाही देना चाहेंगे? जी बिल्कुल ऐसा है, एम टैग ना होने पे वो उन्होंने छोटा सा नॉमिनल सा एक एडिशनल चार्जेस रखे हुए हैं। सही, लेकिन अगेन ये लोगों के अपने एटीट्यूड पे है, रवैये पे है। एक बहुत अच्छी फैसिलिटी है, आप भी कन्वीनियंट में रहते हैं, सिस्टम भी स्मूथ चलता है और बाकी दूसरे लोग जो है आपके मतलब अदर रोड यूजर्स, उनके लिए भी आप इनकन्वीनियंस का बायस नहीं बनते। अगर तो आप रेगुलर ट्रैवलर नहीं है, ठीक है, कुछ 2-4 साल बाद आपने हाईवे मोटरवे पे आना, फिर तो कुछ समझ आती है। अदरवाइज मैं तो यही रिकमेंड करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि ये बहुत अच्छी फैसिलिटी है, आप ज़रूर इसको अवेल करें। सही, बहुत शुक्रिया आतिफ साहब आपके वक्त का, और जिस तरह से कहा भी कि अपनी गाड़ी पर एम टैग लगाएं, टाइम भी बचाएं, पैसे भी बचाएं, और सफ़र के दौरान जी अपना भी ख्याल रखें, दूसरों का भी ख्याल रखें, और मोटरवे पुलिस के साथ कोऑपरेट करें, और जितने भी रूल्स हैं, जितने भी कवानीन हैं, उनको फॉलो करें।